एक गुरु ने अपने शिष्य को एक पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार में जाकर पूछो इसका क्या मूल्य है, पर बेचना मत। जब शिष्य बाजार गया, लोगों ने अलग अलग मूल्य बताए। किसी ने 100 रुपए तो किसी ने 1000 रुपए। शिष्य वापस गुरु के पास आया। गुरु ने समझाया, तुम्हारी कीमत भी इस दुनिया में तुम्हारी पहचान पर निर्भर करती है। सही जगह पर ही तुम्हारी असली कद्र होगी। रेलवे स्टेशन पर भीड़ में दोनों की नजरें मिली। मुस्कानें बटी, अलग अलग शहरों से थे, पर किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया, इस बार हमेशा के लिए। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। उन्होंने अपना सारा राज्य, धन, यहाँ तक कि पत्नी और बेटे को भी त्याग दिया, पर झूठ नहीं बोला। गरीबी में भी वे शमशान में काम करते रहे, पर सत्य से कभी नहीं डिगे। आखिरकार भगवान विष्णु उनकी परीक्षा से प्रसन्न हुए। उन्होंने हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राज्य, परिवार और सम्मान सब लौटा दिया। हरिश्चंद्र आज भी सच्चाई और धर्म का प्रतीक माने जाते हैं। बेटा बोला, पापा मैं गिर जाऊंगा। पिता बोले, मैं पीछे हूँ ना, तू बस चला। बेटे ने नजर घुमाई। पापा दूर खड़े थे, पर मुस्कुरा रहे थे। पता चला साया दूर भी हो तो भी साथ रहता है। एक गरीब लड़का रास्ते में चलते चलते थक गया। तभी उसने देखा एक बूढ़ा साधु प्यास से बेहाल था। लड़के ने अपना बचा पानी उसे दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा तेरी दया ही तेरा सबसे बड़ा धन है। समय बीता, लड़का बड़ा होकर न केवल अमीर बना बल्कि सबके दिलों में जगह भी बना ली। बेटा पहला चेक लेकर पापा के पास आया। पापा ने आंखें भरी और बोले, अब तेरा साया बनकर नहीं, तेरा सपना बनकर जीऊंगा। बेटा स्कूल से रोते हुए लौटा। पिता ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ सिर पर हाथ फेरा। आंसू थम गए, क्योंकि पिता का साया बोलता नहीं, बस महसूस होता है। राहुल रोज मजाक में चिल्लाता, बचाओ बचाओ, शेर आ गया। गांव वाले दौड़ते, पर हर बार झूठ निकलता। फिर एक दिन सच में शेर आया। राहुल चीखा, पर कोई नहीं आया। शेर ने भारी नुकसान कर दिया। सीख, एक बार भरोसा टूट जाए तो फिर उसे पाना कठिन होता है। पिता के देहांत के बाद बेटी हर मुश्किलों में लड़खड़ाने लगी। फिर अचानक एक रात सपने में पिता आए और बोले, मैं गया नहीं, तेरे हौसले में हूँ, उठ, मैं साथ हूँ। बेटा नौकरी के पहले दिन डर रहा था। पिता ने कंधे पर हाथ रखा और बोले, जब तक मेरा साया है तू कभी अकेला नहीं लड़ेगा। बेटा मुस्कुराया, वो हिम्मत बन गया। बारिश की हल्की फुहार में छोटी सी पायल अपनी माँ के साथ भीग रही थी। माँ ने छतरी फैलाई, लेकिन पायल ने शरारती हंसी के साथ कहा, माँ बारिश को महसूस करना है। माँ मुस्कुराई और छतरी बंद कर दी। दोनों हाथ फैलाए भीगने लगे। पायल बोली, माँ तुम सबसे अच्छी दोस्त हो। माँ की आंखों में चमक आ गई। उस पल में भीगती बारिश ने उनके रिश्तों को और भी गहरा कर दिया। बस यही थी उनकी दुनिया, एक मुस्कान, एक एहसास। एक गुरु ने अपने शिष्य को एक पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार में जाकर पूछो इसका क्या मूल्य है, पर बेचना मत। जब शिष्य बाजार गया, लोगों ने अलग अलग मूल्य बताए। किसी ने 100 रुपए तो किसी ने 1000 रुपए। शिष्य वापस गुरु के पास आया। गुरु ने समझाया, तुम्हारी कीमत भी इस दुनिया में तुम्हारी पहचान पर निर्भर करती है। सही जगह पर ही तुम्हारी असली कद्र होगी। रेलवे स्टेशन पर भीड़ में दोनों की नजरें मिली। मुस्कानें बटी, अलग अलग शहरों से थे, पर किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया, इस बार हमेशा के लिए। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। उन्होंने अपना सारा राज्य, धन, यहाँ तक कि पत्नी और बेटे को भी त्याग दिया, पर झूठ नहीं बोला। गरीबी में भी वे शमशान में काम करते रहे, पर सत्य से कभी नहीं डिगे। आखिरकार भगवान विष्णु उनकी परीक्षा से प्रसन्न हुए। उन्होंने हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राज्य, परिवार और सम्मान सब लौटा दिया। हरिश्चंद्र आज भी सच्चाई और धर्म का प्रतीक माने जाते हैं। बेटा बोला, पापा मैं गिर जाऊंगा। पिता बोले, मैं पीछे हूँ ना, तू बस चला। बेटे ने नजर घुमाई। पापा दूर खड़े थे, पर मुस्कुरा रहे थे। पता चला साया दूर भी हो तो भी साथ रहता है।
एक गरीब लड़का रास्ते में चलते चलते थक गया। तभी उसने देखा एक बूढ़ा साधु प्यास से बेहाल था। लड़के ने अपना बचा पानी उसे दे दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा तेरी दया ही तेरा सबसे बड़ा धन है। समय बीता, लड़का बड़ा होकर न केवल अमीर बना बल्कि सबके दिलों में जगह भी बना ली। बेटा पहला चेक लेकर पापा के पास आया। पापा ने आंखें भरी और बोले, अब तेरा साया बनकर नहीं, तेरा सपना बनकर जीऊंगा। बेटा स्कूल से रोते हुए लौटा। पिता ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ सिर पर हाथ फेरा। आंसू थम गए, क्योंकि पिता का साया बोलता नहीं, बस महसूस होता है। राहुल रोज मजाक में चिल्लाता, बचाओ बचाओ, शेर आ गया। गांव वाले दौड़ते, पर हर बार झूठ निकलता। फिर एक दिन सच में शेर आया। राहुल चीखा, पर कोई नहीं आया। शेर ने भारी नुकसान कर दिया। सीख, एक बार भरोसा टूट जाए तो फिर उसे पाना कठिन होता है। पिता के देहांत के बाद बेटी हर मुश्किलों में लड़खड़ाने लगी। फिर अचानक एक रात सपने में पिता आए और बोले, मैं गया नहीं, तेरे हौसले में हूँ, उठ, मैं साथ हूँ। बेटा नौकरी के पहले दिन डर रहा था। पिता ने कंधे पर हाथ रखा और बोले, जब तक मेरा साया है तू कभी अकेला नहीं लड़ेगा। बेटा मुस्कुराया, वो हिम्मत बन गया। बारिश की हल्की फुहार में छोटी सी पायल अपनी माँ के साथ भीग रही थी। माँ ने छतरी फैलाई, लेकिन पायल ने शरारती हंसी के साथ कहा, माँ बारिश को महसूस करना है। माँ मुस्कुराई और छतरी बंद कर दी। दोनों हाथ फैलाए भीगने लगे। पायल बोली, माँ तुम सबसे अच्छी दोस्त हो। माँ की आंखों में चमक आ गई। उस पल में भीगती बारिश ने उनके रिश्तों को और भी गहरा कर दिया। बस यही थी उनकी दुनिया, एक मुस्कान, एक एहसास।